इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जब हम किसी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर या एल्गो को बैक टेस्ट करते हैं तो क्या हमें असली तस्वीर दिखाई देती है? मेरा सीधा जवाब है नहीं। कम से कम ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल नहीं। क्यों है ऐसा? चलिए इसको मजेदार तरीके से समझते हैं। देखिए, एक एल्गो का सिग्नल है, एरो देख रहे हैं आप ऊपर साइड का। इसका मतलब इस मेरे एल्गो ने, मेरे सॉफ्टवेयर ने एक सिग्नल दिया है यहाँ से बुलिश ट्रेड का। ठीक है, अगर आपका एल्गो एक्टिव होगा तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड वो इनिशिएट कर देगा। और मजे की बात यह है कि आप देखेंगे कि ये ट्रेड बिल्कुल उसी डायरेक्शन में गया भी है। लगभग 25 पॉइंट का गेन लिया इसने निफ्टी ने, जो कि एक अच्छी बात है। निफ्टी में 25 पॉइंट निकालना इज नॉट वेरी इजी। तो ये एक अच्छा एल्गो ट्रेड यहाँ से नजर आता है। सुनने में और देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये बिल्कुल 100% प्रॉफिटेबल वाला ही ट्रेड होगा। लेकिन रुकिए और सोचिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या आपको भी हुआ है और मुझे भी हुआ है? कि हम सबको ये प्रॉफिट देगा ये ट्रेड? बैक टेस्ट को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। आइए इसको लाइव ट्रेड में देखते हैं कि ये Trade बिहेव कैसे initiated. करता है। ठीक है, ये ट्रेड मैं ले चुका हूँ, इस ट्रेड में एंटर कर चुका हूँ मैं। ये आप जो सिग्नल देख रहे हैं एल्गो का, एरो बना हुआ है ऊपर की तरफ, ये वो एल्गो का सिग्नल है जिसने ट्रिगर किया है अभी। और एक सी साइड का ट्रेड मैंने ले लिया है। लेते साथ ही ट्रेड मेरा लगभग 4% से 3% के बीच में लॉस दे रहा है। मैं परसेंटेज टर्म में बात करूंगा कि इस ट्रेडेड वैल्यू का कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट मुझे हो रहा है। अमाउंट में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो वेरी कर सकता है यूजर टू यूजर, स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस और क्वांटिटी और उन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो मैं अभी 5 से 6% के लॉस में हूँ इस ट्रेड में। और एक रेड कैंडल बन रही है और एक मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिक लग चुका है लेवल का। आप जैसा कि देख रहे होंगे इस चार्ट पे, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 25,081 का और टारगेट लगा हुआ है 25,103 का। ये कहाँ से आया इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक न्यू फीचर है जो आपको मिलने वाला है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारा जो पर्पज है बैक टेस्टिंग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था बैक टेस्टिंग के दौरान कि ये जो एल्गो सिग्नल मिला था, ये इसका अगर हमने रिजल्ट देखा डायरेक्ट, अगर बैक टेस्टिंग इमेज में देखा तो हमें रिजल्ट इसका बहुत अच्छा दिख रहा था कि लगभग 20 से 25% का इसने गेन दिया था सिग्नल लेने के बाद। निफ्टी में 20-25% पॉइंट निकालना इज अ बिग डील, एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो देखने में तो कितना अच्छा लग रहा था कि कितना जूसी एल्गो होगा, प्रॉफिटेबल ही रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरा प्रॉफिट इस ट्रेड का, तो मैं 6 से 7% के लॉस में हूँ। 1200-1500 का अमाउंट की अगर बात करूँ मेरे क्वांटिटी और उसके हिसाब से, तो लॉस हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी लेवल पे ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे और स्टे नहीं कर पाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। और देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये चाल भी आपको थोड़ा सा साइडवेज सा मूव अभी यहाँ पे दिख रहा है। अंत में हमको भले ही ये ऊपर जाता हुआ दिखता है जब हम बैक टेस्ट करते हैं, लेकिन अभी जो लाइव ट्रेड हम देख रहे हैं उस ट्रेड में हमारा ट्रेड रोलर कोस्टर चल रहा है। अब मैं अगर बात करूं तो ये ट्रेड मैंने लिया था लगभग 25,088 के लेवल पे और अभी चल रही है निफ्टी 25,095-96 के आसपास। फिर भी मेरा ट्रेड लगभग लॉस में ही है। निफ्टी 5 से ऊपर निकल चुकी है लेकिन ट्रेड लॉस में ही है। लॉस प्रॉफिट बहुत जरा सा प्रॉफिट या ऑलमोस्ट लॉस में ही है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिके होना, प्रीमियम का गलना। क्योंकि इंडेक्स प्राइस तो अपने मूवमेंट के हिसाब से चल रहा है लेकिन प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा, और इसी वजह से ऑप्शन बायर को मोस्टली लॉस होता है। ऑप्शन बायर इसी में फंसे रहते हैं, इसी में ट्रैप रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस ट्रेड को लिए हुए लगभग लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। लगभग 949 पे मैंने ट्रेड लिया था, अभी 953 की कैंडल चल रही है ऑलमोस्ट। और मार्केट 5 से 6 पॉइंट तब से बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रेड मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट में आया है 4 से 5% के। अब आया है जब एक मूव मिला है इस इंडेक्स को। तो मैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ स्टिक कर रहा हूँ, मैं उसी के साथ एग्जिट करूंगा, इसलिए अभी तक इस ट्रेड में बना हुआ हूँ। लेकिन किन्हीं का अगर स्टॉप लॉस पॉइंट्स में रहा होगा, कम रहा होगा, या वो डर गए होंगे तो इस ट्रेड में लॉस भी बुक कर लिया होगा उन्होंने। इसीलिए जब हम बैक टेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ वो इमेज दिखती है कि कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स या निफ्टी गई, बीच में क्या कहानी रही वो हमें नहीं पता चलता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैक टेस्ट मत कीजिए, चीज़ों को एनालाइज मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन प्रॉफिट लॉस क्या उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब बैक टेस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं।
ठीक है, ट्रेड अभी जरा सा प्रॉफिट में है, लगभग 3% का प्रॉफिट हो गया है। निफ्टी 98 पे पहुंच गई है, 25,098-99 पे पहुंच गई है, लेकिन ट्रेड मेरा अभी भी लॉस और प्रॉफिट के बीच में ही झूल रहा है, ऑलमोस्ट लॉस में है। यानी कि 10 पॉइंट अब निफ्टी बढ़ गई है जब से मैंने ट्रेड लिया है, और आप देखेंगे प्रीमियम मेरा बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाया है। यही होता है एक्चुअल। तो ट्रेड अब देखेंगे आप मेरा टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, और देखते हैं कि इसमें टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। और एक जो आप ये प्रॉफिट ओवरऑल देख रहे हैं, ये मेरे पिछले एल्गो का प्रॉफिट है, जो ये वाला एल्गो मैंने लिया था, एक एल्गो जो दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट मत देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल तो वो ये वाला ट्रेड था जो प्रॉफिट में क्लोज हुआ था मेरा एल्गो, वो उसका दिखा रहा है। ठीक है, तो कहानी अभी वही है, निफ्टी 7 से 8 पॉइंट बढ़ चुकी है, लेकिन मेरा प्रीमियम गल रहा है और लॉस में है मेरा ट्रेड। आप देखेंगे, देखते हैं इसमें जो नया फीचर ऐड किया है उसके बारे में इस 2-3 एल्गो के बाद बात करेंगे। फिलहाल ये वाला जो एल्गो है मेरा, या ये वाला जो ट्रेड है, मैंने डेडिकेटेड इसीलिए आपको ये ब्रीफ कर रहा हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो इस ऑप्शन बायर हैं, कि बैक टेस्ट जब हम रिजल्ट देखते हैं या बैक टेस्ट करते हैं तो हमें एक्चुअल पिक्चर पता नहीं चलती कि इस ट्रेड में हम कर क्या पाएंगे या इस ट्रेड में हम कर क्या पाए होते। ठीक है, लाइव ट्रेड में आपको ये समझ में आएगा कि बैक टेस्ट में तो ये दिख रहा था पॉजिटिव, क्या रियल ट्रेड में भी मैं इसमें पैसा बना सकता था अगर आप भी ट्रेड कर रहे होते। तो मैं तो अभी कर रहा हूँ सामने ट्रेड। ठीक है, निफ्टी 25,100 पे पहुंच गई है, और 25,103 का टारगेट है मेरा। ये टारगेट अपने आप आया है, और आगे बताएंगे कहाँ से आया है, एल्गो ने दिया है ये टारगेट अब। और ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, लगभग 12% का प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड में हो रहा है। निफ्टी 103 पे पहुंच गई है, लगभग टारगेट को टच करने वाली है मेरे। देखते हैं क्या टारगेट हिट होता है, और मैं मैनुअल एग्जिट करने के लिए भी रेडी हूँ। तो आप देख रहे हैं लेवल का टारगेट हिट हो गया है मेरा, और ट्रेड को मैंने प्रॉफिट में क्लोज कर लिया है। इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया, लगभग 3,000 के आसपास का प्रॉफिट इस ट्रेड में मुझे हो गया। टारगेट मेरा 103 का था, अब निफ्टी देखिए उसको क्रॉस करके 109 111 पे चल रही है। तो ये होता है जब हम बैक टेस्टेड रिजल्ट देखते हैं। बैक टेस्ट में यहाँ पे एल्गो मिला, अब देखिए निफ्टी कहाँ चल रही है, देखने में कितना अच्छा लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो सकता है इसका। बट हम जब रियल ट्रेड करते हैं तो उसके बीच की जो राइड होती है वहां पे हमारा ट्रेड मायने रखता है। तो प्रॉफिट और लॉस कभी बैक टेस्ट से नहीं निकल सकता, वो टोटली डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट पे, आपके स्किल्स पे, आपके करेज पे, आपके हिम्मत पे, और आपके रिस्क मैनेजमेंट पे। ये ध्यान रखिए, कोई भी सेटअप हो, कोई भी टूल हो, कोई भी एल्गो हो, वो आपको हेल्प जरूर कर सकता है। ठीक है, उसी कंटिन्यूएशन में अब एक और सी साइड का एल्गो आया है, जो आप एरो देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ। अब ये एल्गो, मैं इस एल्गो में भी फिर एंटर कर चुका हूँ मैं। अब आपको 2-3 चीज़ें मैं बता दूं, इस ऐप में जो नया अपडेट है वो आप देख रहे होंगे कि पहले आपको यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, यहाँ पे सीई या पीई लिख के आता था। अगर सी का ट्रेड है तो नीचे सी लिख के आता था, और यहाँ पे पी लिख के आता था, लेकिन अब वो एरो बन के आ रहा है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती थी। कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो अगर यहाँ पे सी का सिग्नल है तो ऑप्शन सेलर्स पी को सेल करते हैं, तो वो सी और पी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, इसलिए मैंने क्लियरली यहाँ पे एरो डाल दिया है। अभी अगर ऊपर को एरो आ रहा है, इसका मतलब ये एक बुलिश इंडिकेशन है, बुलिश एल्गो है। अगर एक रेड कलर का एरो आ रहा है डाउनवर्ड्स, इसका मतलब एक बियरिश एल्गो है। ठीक है, तो क्लियर कट अब आपको एरो दिखेगा यहाँ पे, बियरिश एंड बुलिश ट्रेड लेने के लिए। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखते थे एल्गो का ट्रेंड लाइन आता था, वो ट्रेंड लाइन अब इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये एल्गो का सेटअप डिफरेंट है अब। ठीक है, अब ये नए तरह का एल्गो है, नया सेटअप है, नई स्ट्रेटेजीज हैं, पुरानी वाली स्ट्रेटेजीज को अपग्रेड कर दिया है। तो अब वो ट्रेंड लाइन की जरूरत इसमें नहीं है, ये अलग तरीके से काम कर रही हैं। ये आपका प्राइस एक्शन प्लस पर्टिकुलर कैंडल टू कैंडल काम कर रही हैं। इसके साथ इसमें जो नेक्स्ट फीचर है उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी पहले इस ट्रेड को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में उसके बारे में भी बात करेंगे। देखते हैं कि ये ट्रेड, ये एल्गो जो कंटिन्यूएशन में दोबारा मैंने लिया है सी साइड का, यहाँ पे आप देखेंगे सी साइड का सिग्नल था, यहाँ पे भी एक सी साइड का, यानी कि बुलिश इंडिकेशन था, बुलिश सिग्नल था एल्गो का, वो ट्रेड लिया है मैंने। देखते हैं ये लॉस में रहता है या प्रॉफिट में रहता है, टॉप पे एंट्री मिले या बॉटम पे एंट्री मिले, ये इतना यूजफुल नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हमको किसी पर्टिकुलर ऐसे कैंडल पे एंट्री मिले जहाँ से हमें प्रॉफिट और लॉस थोड़ा सा जल्दी हो सके, यानी स्कैल्पिंग मोड थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव लगे। इसलिए उसको ध्यान में रख के इसको मॉडिफाई किया, इसको अपग्रेड किया है, राइट। तो ये ट्रेड अभी प्रॉफिट में है मेरा,
आप यहाँ पे देख रहे हैं एल्गो सिग्नल लेने के बाद सिर्फ 2 कैंडल ये बनी है, उसके ऊपर जा रही है, लेकिन प्रॉफिट मेरा लगभग 7 से 8% इस ट्रेड में हो गया है। तो उसको डिजाइन ऐसे किया है कि ठीक है, तो ट्रेड प्रॉफिट में है फिलहाल, ठीक प्रॉफिट हो रहा है, 8 से 10% का प्रॉफिट इस ट्रेड में हो रहा है मुझे, और इसमें मेरी ट्रेलिंग स्टार्ट होगी। अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो इनेबल नहीं किया है, लेकिन टारगेट इनेबल किया हुआ है और टीएसएल इनेबल किया हुआ है। ये ऐसा क्यों किया है वो अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मेरा टीएसएल हिट हो गया है, प्रॉफिट मैंने इसमें बुक कर लिया है। Trade closed. तो आपने देखा मेरे पीछे 2-3 और एल्गो ट्रेड जिनका मैंने एंट्री और एग्जिट आपको शॉर्टकट में दिखा दिया, क्विक रैप अप में, उसको मैंने वीडियो में नहीं डाला है, वो प्रॉफिटेबल एल्गो ट्रेड्स थे। अब इस नए एल्गो ट्रेड में चलते हैं और कुछ नए फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उस एल्गो के बारे में भी बात। ठीक है, तो अब मैं इस ट्रेड में हूँ, आप सी साइड का एक सिग्नल देख रहे हैं, यानी बुलिश एल्गो सिग्नल आप एक देख रहे हैं। अभी तक मैंने 7 एल्गो ट्रेड लिए हैं और सातों के साथ तो एल्गो इन अ रो प्रॉफिटेबल रहे हैं, बट ये मत समझिएगा आपकी सारे एल्गो प्रॉफिटेबल ही होते हैं रोज। ये आज सारे के सारे सातों एल्गो प्रॉफिट में रहे हैं, इसका मतलब ये जरूरी कतई नहीं है कि रोज आपके सारे एल्गो प्रॉफिट में ही रहेंगे। एल्गो के लॉसेस भी होते हैं, ट्रेड में लॉसेस होंगे जरूर। फिलहाल मैं एक एल्गो ट्रेड में हूँ और इसमें मैं आपको एक फीचर बता दूं अब कि अब ये जो मॉडिफाइड या अपडेटेड एल्गो वर्जन है इसका, इसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल का अपने आप मिलेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस ट्रेड में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है और यहाँ पे आपका टारगेट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस और टारगेट, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे टारगेट पे या स्टॉप लॉस पे तो ये आपके चार्ट से डिसेबल हो जाएगा, यानी कि लेवल का स्टॉप लॉस आपका डिसेबल हो जाएगा। वापस से आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही कोई भी एल्गो सिग्नल आएगा वो उस एल्गो सिग्नल में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी अब आपको प्री बिल्ट मिलेगा। पहले आप सिर्फ अपने लेवल पे पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते थे या लेवल का स्टॉप लॉस आप मैन्युअली लगा सकते थे, बट आपको अब एल्गो में ही स्टॉप लॉस और टारगेट प्री डिफाइंड, यानी उस एल्गो की रेंज के हिसाब से, उस एल्गो की स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्री बिल्ट आपको स्टॉप लॉस और टारगेट मिलेगा। और आज मैंने मोस्टली सारे ट्रेड अपने इसी रेंज के इसी लेवल के स्टॉप लॉस और टारगेट से, यानी एल्गो वाले स्टॉप लॉस और टारगेट से एग्जिट किया है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप अपना पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस और टारगेट और टीएसएल है वो भी लगा के रख सकते हैं, जो भी पहले हिट करेगा उसमें वो ट्रेड को एग्जिट कर लेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है लेवल का जो एल्गो ने दिया है मुझे। अभी इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 25,107 का है और जो टारगेट है वो 25,127 का है, जो सिस्टम ने अपने आप दिया है, इस एल्गो स्ट्रेटजी ने अपने आप दिया है और मैंने उसको सेट कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया पॉइंट्स का, लेकिन टारगेट जरूर लगाया है 6 पॉइंट्स का और टीएसएल भी एक्टिवेट किया है। तो स्टॉप लॉस तो मैं इस लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ जो एल्गो ने दिया है। मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, लेकिन मैंने नहीं लगाया है। लेकिन एंट्री एग्जिट के लिए मैंने टारगेट और टीएसएल इसलिए लगा रखा है क्योंकि आज लो टिकट साइज चल रहा है, 6 पॉइंट इज इनफ। अगर मेरा 6 पॉइंट मेरे प्रीमियम में गेन होता है तो वहां से भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या मेरा टीएसएल एक्टिव हो जाएगा, या फिर मेरा लेवल का टारगेट हिट होता है वहां से भी मैं एग्जिट हो जाऊंगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये एल्गो आपको स्टॉप लॉस दे रहा है ये लेवल का दे रहा है, ये इंडेक्स का दे रहा है। इसका मतलब ये इंडेक्स के मूवमेंट के हिसाब से आपको एंट्री या एग्जिट देगा। और ये जो पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है आपके प्रीमियम पे काम करता है कि प्रीमियम आपका उतना पॉइंट गेन करेगा या लॉस करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट में था, अच्छे खासे प्रॉफिट में था, लगभग 2-2.5 हज़ार के प्रॉफिट में था, लेकिन मैं लेवल के स्टॉप लॉस पे एग्जिट होने के वेट करता रहा और पॉइंट्स में मैंने 6 पॉइंट का लगा रखा था टारगेट, और चूंकि लो टिकट साइज है उतना गेन नहीं हुआ और प्रॉफिट में जाने के बाद मेरा ट्रेड रिवर्स आ गया है और अपने लेवल के स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ क्या स्टॉप लॉस हिट होता है या वापस से गेन मिलता है और मैं प्रॉफिट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो ये एक चूक होती है, हर आदमी से होती है कि जब आप टारगेट पे या डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको लगता है मैं टारगेट पे एग्जिट करूंगा और आपका ट्रेड बीच से रिवर्स भी हो सकता है। तो फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा गेन मिल गया है आपको मैनुअल एग्जिट कर लेना चाहिए, जैसा कि मैं अक्सर करता भी हूँ अपने ट्रेड्स में। आज नहीं कर पाया, मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ समझा रहा था। मैं वी वेब को डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे कि स्टॉप लॉस के पास पहुंच रहा है मेरा ये एल्गो, क्या हिट करेगा इसको देखते हैं। और जो भी ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया है लेवल का और मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया हूँ। तो जो ट्रेड मेरा 2,000-2,500 के प्रॉफिट में था उसमें मैंने
2-2,500 का लॉस बुक किया क्योंकि मैंने मैनुअली एग्जिट नहीं किया, मैं टारगेट के साथ चल रहा था। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस नए फीचर की, नए इंडिकेटर की जो इसमें ऐड कर दिया है। मोस्ट डिमांडिंग इंडिकेटर है वो, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, वो है सुपर ट्रेंड। अब आप इसमें सुपर ट्रेंड लगा सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं और अपनी सेटिंग इसमें फीड कर सकते हैं, क्या ATR क्या मल्टीप्लायर आपको चाहिए, उस हिसाब से आप सुपर ट्रेंड इसमें प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने रिफाइन किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। उसको हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट से। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलते हैं, इस पे भी मैंने सेम सेटिंग का, सेम ATR और सेम मल्टीप्लायर का सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। अब इसको अपने चार्ट से थोड़ा सा साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं ताकि आप देख सकें कि तो थोड़ा सा एक स्लाइड इसमें थोड़ा सा मैंने फिल्टर लगाया है, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश की है, जो थोड़ा सा और इफेक्टिव रिजल्ट आपको दे सकता है, वो देखते हैं। थोड़ा सा फर्क है, तो सबसे शुरू में कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने साइड बाय साइड लगा दिया। अब आप देखेंगे ATR मल्टीप्लायर सेम है दोनों का। मेरे चार्ट पे जो आप सुपर ट्रेंड देख रहे हैं उसमें मॉर्निंग से ही पहले ही कैंडल से बियरिश ट्रेंड दिखाया था सुपर ट्रेंड ने, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में आप देखेंगे तो पहले के 5-10 कैंडल यानी कि 5-10 मिनट इसने बुलिश कैंडल, बुलिश ट्रेंड Trade दिखाया था। initiated. आप देखेंगे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड दिख रहा है पहले इनिशियली, उसके बाद उसने 920 925 के आसपास से बियरिश ट्रेंड दिखाया है। बट मेरा चार्ट में आपको इनिशियली वेरी फर्स्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट कैंडल ये आपको बीरिश ट्रेंड ही दिखा रहा था। तो ये स्लाइड सा थोड़ा सा मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है, हो सकता है आपके लिए इफेक्टिव हो। बट द न्यूज इज कि इसमें सुपर ट्रेंड अब आप प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट पे, जो आप बहुत डिमांड करते थे कि मुझे सुपर ट्रेंड चाहिए। तो ये एक फीचर हो गया, इसमें ऐड हो गया, प्लस आपका एल्गो मॉडिफाइड हो गया है, एल्गो आपका अपग्रेड हो गया, स्ट्रेटेजी अपडेट हो गई है। उसके साथ आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी प्री डिफाइंड मिल रहा है एल्गो की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, वो भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो डिसेबल रख सकते हैं। सो ये सारी इंप्रूवमेंट्स हैं, ये अपडेट्स आपको मंडे तक मिल जाएंगे जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको एक छोटी सी बहुत बेसिक सी चीज समझाने की कोशिश की, खासकर बिगिनर्स को, कि जब भी हम कोई ट्रेड या सेटअप या स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं तो देखने में वो बहुत ही बढ़िया लगता है, जूसी लगता है कि हाँ मेरी डायरेक्शन में गया है, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। लेकिन होता एग्जैक्टली इससे अलग है। जब आप ट्रेड में उतर जाते हैं तो उस ट्रेड में जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे डील करना ही आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे या लॉस में रहेंगे। ठीक है, किसी भी ट्रेड में एक बार उतर जाने के बाद पूरी तरह से आपके दिमाग का खेल शुरू हो जाता है, वो आपके दिमाग से खेलने लगता है, आपको डराने लगता है, आपको धमकाने लगता है। आप टिके रहते हैं, अपने डिसिप्लिन पे रहते हैं, अपने नियम कानून पे रहते हैं, अपने स्किल्स को यूज करते हैं, तो आप फिर प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। अदरवाइज आप लॉस बुक करते हैं, भले ही वो ट्रेड, वो एल्गो स्ट्रेटेजी आपकी डायरेक्शन में कितना ही ऊपर क्यों ना गया हो। ठीक है, सो बस एक छोटी सी ये बात थी। दूसरे आपको सारे फीचर्स, सारे अपडेट आपको बताए हैं मैंने। इस आने वाले अपकमिंग अपडेट में आपको क्या मिलने वाले हैं, एल्गो मॉडिफाइड है, स्ट्रेटेजी नई बिल्ट हुई है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिलेगा, एक नया इंडिकेटर सुपर ट्रेंड भी इसमें मॉडिफाइड करके और फिल्टर करके इसमें ऐड किया है। तो आपकी ट्रेडिंग और Trailing इजी, activated. आसान हो सकती है, लर्निंग आपकी और अच्छी हो सकती है। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ट्रेड्स को कॉपी मत कीजिएगा, किसी भी टूल या किसी भी स्ट्रेटजी के पीछे ऑब्सेस्ड मत होइएगा कि यही आपकी जिंदगी बदल देगा, यही आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, करना आपको खुद पड़ेगा। कोई भी टूल, कोई भी सेटअप, कोई भी इंसान, कोई भी मेंटर आपकी सिर्फ हेल्प कर सकता है। ट्रेडिंग में आपको जीतना पड़ेगा खुद से, खुद के दिमाग से। तो कॉपी मत कीजिएगा, आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा मत कीजिएगा। जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको पता है कि ये ऐप आपको, ये अपडेट आपको मंडे को मिल जाएगा, कैसे यूज करना है। जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरी डिटेल वीडियो को जाके देख सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उनको समझ में आएगा। पहले आप अपना पर्पस समझिए, और पहले आप कोई भी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, Trade कोई भी closed. एल्गो हो, पहले सिमुलेशन मोड में उसको टेस्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए, तब भी आगे बढ़िए, वरना लॉस हो सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।